साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टिंग। यानी कि हमारे लिए एसआईपी ज्यादा बेहतर रहती है या फिर लमसम इन्वेस्टिंग ज्यादा बेहतर रहती है। कहाँ ज्यादा पैसा बनता है, कहाँ ज्यादा वेल्थ बनती है। तो दोस्तों, आज के टाइम पे भी ना आप काफी ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं। कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि हमें पैसा बनाना है, हमें लोगों को क्या करना है, फंड तैयार करना है, अच्छी वेल्थ बनानी है और हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है मार्केट का। तो पैसा हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, एसआईपी में करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, क्या कहाँ पे करना चाहिए जिससे कि हमारा फंड तेजी से और ज्यादा बड़ा बन जाए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि लमसम की पावर भी क्या होती है और कौन सी चीज कब करनी चाहिए, ये आपको ये भी बताऊंगा। यानी सारे डाउट आपको इस वीडियो को देखने से ही पूरे सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे डाउट आपके सारे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोनों चीजों को कि एसआईपी क्या होती है और लमसम इन्वेस्टिंग क्या होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। एसआईपी मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमैटिक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप इसके अंदर वीकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। मोस्टली लोग मंथली करते हैं क्योंकि मंथली हर कोई अपना इंडिया के अंदर बजट बनाता है, मंथली बेसिस पे बजट बनाता है और सैलरी भी मंथली बेसिस पे आती है। तो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी मंथली सेट करते हैं। तो एसआईपी के अंदर मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी मंथली सेट कर ली है, यानी कि मैंने एसआईपी सेट कर दिया है, यानी कि मेरा पैसा, यानी जो मैं पैसा मैं खुद डिसाइड करूँ कितना पैसा, 1,000 रुपये, 500 रुपये हर महीना या 10,000 रुपये, 50,000 रुपये हर महीना, जो भी मेरी कैपेसिटी है। मैंने मान लीजिए 1,000 रुपये सेट कर दी एसआईपी, तो 1,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे और म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा हर महीना। और जिस तारीख को मैं चाहूंगा उस तारीख को पैसा कटेगा और इन्वेस्ट हो जाया करेगा। तो ये आपका क्या होगा, एसआईपी, यानी सिस्टमेटिक तरीके से आप हर महीना छोटा छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। क्या बेहतर रहेगा दोनों में से, मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा होता है लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि आपके पास कहीं से पैसा आ गया, एक साथ पैसा कहीं से आ गया, मोटा पैसा आ गया कहीं से भी, चाहे वो आपका बोनस मिल गया था आपको, या आपकी कोई मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई थी इन्वेस्टिंग करने की, आप एलआईसी वगैरह कर रहे थे आप, या आरडी कर रहे थे, कंप्लीट हो गई, या आपने कोई प्लॉट वगैरह बेच दिया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो आपका पैसा कहीं से आ गया और उस पैसे को आप एक साथ मार्केट में लगा दें, म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हैं, वो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें से कई क्वेश्चन लोग ये भी पूछते हैं कि हम क्या हमें लमसम हर महीने करना पड़ेगा। नहीं, आप लमसम हर महीने करने की कंडीशन नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, हर महीने भी लमसम कर सकते हैं, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे एसआईपी हम कर देते हैं ना हर महीने के लिए, तो एसआईपी में ऑटोमेटिकली पैसा कटेगा हर महीने, लेकिन लमसम में नहीं है। लमसम आप चाहें तो आप डेली भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो डेली कर दिए, आज 10,000 रुपया का 10,000 लगा दिया, कल 5,000 आगे 5,000 लगा दिया, अदरसों आपके पास 2,000 रुपया के 2,000 लगा दिए, है ना। या फिर एक महीने बाद आपके 10,000 रुपये और आगे लगा दिया, फिर 5 महीने तक कोई पैसा ही नहीं आपके पास लगाने के लिए, तो 5 महीने तक पैसा मत लगाइए। फिर छठवें महीने आपका पैसा आ गया 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये लगा दीजिए। यानी टोटली आपके ऊपर फ्रीडम है लमसम करने के लिए। अब दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर रहता है, ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसआईपी कभी भी कर सकते हैं, मैंने दोनों में से कब करनी है, तो एसआईपी हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है, एनएवी हिसाब से मिलता है, यूनिट्स मिल जाती हैं। क्या मिलती है हमें, यूनिट्स। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं हम लोग, तो वहां पे क्वांटिटी मिलती है शेयर्स की, यानी 1 शेयर मिला मुझे, 10 शेयर मिले, 1,000 शेयर मिले। इसी प्रकार से हमें क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स मिल जाती हैं। और यूनिट्स हमें कितनी मिलेंगी ये डिसाइड कौन करता है, एनएवी, नेट असेट वैल्यू। तो जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी का भाव चेंज होता है डेली का, ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी चेंज होती है डेली बेसिस पर। यानी कि मार्केट बंद होने के बाद में लेटेस्ट एनएवी आती है, एक दिन में एक एनएवी आती है। शेयर मार्केट शेयर की तरह नहीं है कि शेयर का भाव पूरे सेकंड बदलता रहता है, कभी 2 रुपए ऊपर नीचे, 5 रुपए ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। म्यूचुअल फंड के अंदर मार्केट बंद होने के बाद में एक लेटेस्ट एनएवी आती है। जैसे कि मान लीजिए कल 10 रुपए थी, तो हो सकता है आज 11 रुपए हो, परसों 9 रुपए हो सकती है, इस प्रकार से आती है। तो मान लीजिए आपने इसके अंदर 1,000 रुपए लगाए और आज का एनएवी का प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो आपका 100 यूनिट्स, यानी कि आपको 100 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, यूनिट्स मिल जाती हैं। तो एसआईपी जब हम करते हैं तो इसके एसआईपी के अंदर आपको एवरेज प्राइस मिल जाता है हर महीने, कभी 10 रुपये का प्राइस है, कभी 9 का है, कभी 15 का हुआ, तो आपको एवरेज प्राइस मिल जाता है। तो ये फायदा रहता है कि हम एसआईपी कभी भी कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊपर चल रहा हो चाहे मार्केट नीचे चल रहा हो। लमसम करने के लिए कंडीशन एक ये रहती है
कि जितना ज्यादा हम गिरावट में, जितना ज्यादा हम करेक्शन में पैसा लगाते हैं लमसम के तौर पर, लमसम के अंदर, तो हमें इसके अंदर काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। यानी कि लमसम करते समय हमें ये चीज देखनी चाहिए, एक कंडीशन जो कि है थोड़ा सा मार्केट का ज्ञान होना चाहिए कि बाकी दिनों के मुकाबले मार्केट आज कैसा है, या बाकी महीनों के मुकाबले आज मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे कि आज मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए आज की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए पिछले एक साल की देख लेते हैं। पिछले एक साल में मार्केट कितना नीचे है, 3.70% का इतना मार्केट नीचे है। यानी यहां मार्केट था, यहां पर है आज। पिछले 6 महीने का देखेंगे तो पिछले 6 महीने से ये 8.81% मार्केट नीचे है। यानी कि हमें आज इस ऊंचाई से आपको यहां पर पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। यानी लमसम करते समय हम ये देखते हैं कि हमारा मार्केट नीचे हो, लेकिन जैसे ही मार्केट जब रिकवर करेगा, ऊपर जाएगा, तो हमें इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे की बात, कि हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा क्या होता है, एसआईपी या लमसम। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यदि आप, तो आपको रिस्क को समझना चाहिए। रिस्क हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा वो रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर हमें रिटर्न कहां से मिलते हैं, इक्विटी से, यानी शेयर मार्केट से। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां से पैसा फंड मैनेजर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो यही रिस्क होता है। और रिस्क की कैटेगरी अलग अलग होती है। तो हमें अगर ज्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में डाल सकते हैं। तो रिस्क इसके अंदर होता है, लेकिन अगर आप मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो मार्केट के अंदर, अगर लार्ज कैप में करते हो, तो आपको यहां से भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और रिस्क आपका क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमें एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिलता है या फिर लमसम से मिलता है। दोनों समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए एसआईपी मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपए हर महीने क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15 साल तक के लिए कर रहे हैं, 5,000 रुपए हर महीना 15 साल तक के लिए कर रहे हैं। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 12%। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, तो 12% मिल रही है। तो आप यहां पर देखेंगे हमने इतना पैसा लगाया, कितना, 9 लाख रुपए लगाए हमने यहां पर। 9 लाख रुपए लग गए हमारे 5,000 रुपए हर महीना करने से 15 साल के अंदर। और हमारे यहाँ वेल्थ हो गई पूरी, टोटल कॉर्पस हमारा कितना हो गया, लगभग 25 लाख का हो गया। 9 लाख के 25 लाख रुपए हो गए हमारे, कितने, 15 साल के अंदर। तो हमें यहाँ पे ये रिटर्न देखने को मिल रहा है किसके अंदर, एसआईपी अगर हम करते हैं तो। अब लमसम में अगर करते हैं, लमसम यानी एक साथ पैसा लगा देना, तो आप यहां पर देखेंगे लमसम के अंदर मैंने 9 लाख रुपए एक साथ लगा दिए। यहां पर एसआईपी के अंदर कितने हो रहे थे, 15 साल के अंदर 9 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए आपके जरिए। यदि आपके पास पैसा है, पैसा आपके पास है, अवेलेबिलिटी है, पैसा कहीं से आ गया आपके पास, और आपने मान लीजिए वो एक साथ लगा दिया अच्छे टाइमिंग पर, गिरावट में 9 लाख रुपए लगा दिए, कितना, 15 साल बाद आपका जो पैसा कितना होगा, 12% यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है, तो आप देखेंगे आपने 9 लाख रुपए लगाए एक साथ लमसम के, और वो आपके करीब 49 लाख रुपए हो गए, यानी 49 लाख रुपीज हो गए। तो आप देखेंगे ना, तो फायदा कहां पर है, लमसम में फायदा ज्यादा है। लमसम में फायदा ज्यादा है, क्यों फायदा ज्यादा है, क्योंकि लमसम में आपका सारा पैसा पहले दिन ही लग गया, और पहले दिन लग करके फिर 15 साल तक उस 9 लाख रुपए पे आपकी कंपाउंडिंग होती रही, इसलिए आपकी वेल्थ आपकी अच्छी बन गई। यहां पर ऐसा ही में क्या हो रहा था कि आपने पहले महीने 5,000 रुपए जमा किए, फिर अगले महीने 5,000 जमा किए, फिर अगले महीने 5,000 जमा किए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपका पैसा क्या हो रहा था, मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा था, और जो किया हुआ पैसा था उस पैसे पे आपको रिटर्न मिल रहे थे। यानी पहले 5,000 रुपए के पहले महीने तो सिर्फ 5,000 रुपए आपको रिटर्न मिल रहा था, कंपाउंडिंग हो रही थी आपकी। फिर अगले महीने आपने 5,000 रुपए डाले, तो उस महीने से फिर उस वाले 5,000 रुपए भी आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई। यानी कि एसआईपी में आपको धीरे धीरे जो जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस पे कंपाउंडिंग होती है। लेकिन लमसम में आपने जितना पैसा डाल दिया एक साथ, उस सारे पैसे पे कंपाउंडिंग पहले दिन से स्टार्टिंग हो जाती है, इसीलिए हमारा लमसम के अंदर अच्छा पैसा बनता है। लेकिन लमसम हमें करना कब चाहिए, लमसम हमें गिरावट में करना चाहिए। टाइमिंग बहुत देखनी पड़ती है, टाइमिंग अच्छी है, 2 चीजें देखना पड़ता है लमसम करते समय, टाइमिंग अच्छी हो, यानी मार्केट नीचे हो, गिरावट में हो, और आपके पास पैसा यदि है तो लमसम कीजिए, आप डेफिनेटली उससे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसका लमसम का एक लॉन्ग टर्म के अंदर कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आप एसआईपी कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 25 साल के लिए कर दिया। 25 साल के अंदर आपने देखा 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए, 15 लाख के बेसिस पे आपके करीब 94 लाख रुपए की बेस्ट आपकी वेल्थ बन सकती है। ठीक है ना, कितना, 15 लाख के 94 लाख रुपए 25 साल के अंदर। और लमसम में यदि आपने यहाँ पे 25 साल कर दिया, मात्र वही 9 लाख रुपए आपने डाले थे, वही 9 लाख रुपए, मैंने 15 नहीं किया, अभी 9 लाख रुपए किए मैंने यहाँ पर,
तो आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ कितनी बन जाएगी। आप देखेंगे 9 लाख के आपके 1 करोड़ 53 लाख रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे आपके, वही 9 लाख रुपए, है ना। तो ये फायदा होता है लमसम करने का। लेकिन लमसम करने का मतलब पहली कंडीशन यही है कि आपके पास लमसम करना है तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आप लगा सकते हैं। दूसरा टाइमिंग का, अगर टाइमिंग ठीक ठाक चल रही है मार्केट में, हमें एंट्री, देखिए एंट्री का देखना बहुत जरूरी क्यों होता है, समय क्यों देखना होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं जरा। यहां पर मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 साल का चार्ट ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 5 साल का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे 26,000 का लेवल फर्स्ट टाइम पे क्रॉस किया था, टच किया था, फिर यहाँ पे किया था 26,000 का लेवल, निफ्टी 50 के अंदर बता रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, कितना, 9 लाख रुपए लगा दिया एग्जाम्पल तौर पर। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल होता है ना तो फंस जाता है आदमी, रोता है, फिर लॉस बुक करता है। कैसे, यहाँ पे लगा दिया, अगर आपने पैसा 9 लाख रुपए उधार लेके लगाए होते किसी से, या शॉर्ट टर्म के लिए लगाए होते कि यार मार्केट से पैसा अच्छा बन जाता है, पैसा लगा देता हूं, लेकिन 1 साल के लिए लगाता हूं बस। मान लीजिए मार्केट में क्या करा, नीचे आ गया यहाँ पर, तो वही 9 लाख रुपए आपके क्या हो गए, 7 लाख रुपए हो गए। तो आप क्या करोगे, डर जाओगे, क्योंकि आपने उधार लिए थे, लोन लिए थे पैसा लगाने के लिए, तो आपको इस लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा और आपका 2 लाख रुपए घाटा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 लाख 2.5 लाख भी घाटा हो सकता है, 1 लाख का ही घाटा हो सकता है। आप इस पैसे निकालोगे तो आपको घाटे में पैसा निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब मार्केट क्रैश करता है ना तो पैनिक में आ जाते हैं और लॉस बुक करके भाग जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहां पे पैसा लगा दिया और मार्केट फिर से नीचे आ गया, मार्केट तो क्या हुआ, फिर लॉस हो गया। लेकिन अगर आपकी एंट्री, अगर आपने पैसा ये यहां पर लगाया होता, यहां लगाया होता 9 लाख रुपए, तो यहां पैसा क्या होता, 9 के 11 भी हो गए होते। अगर आपने यहां लगाया होता तो आपके पैसे यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके 9 के 12 भी हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, देखिए टाइमिंग अच्छी है, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। हालांकि मार्केट यहां से यहां आया है, यहां आया है, फिर यहां पे आया है मार्केट, तो आपको इसके अंदर एक चीज समझनी चाहिए कि मार्केट को जाना कहां पर है, मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर मैं मैक्स की बात कर लेता हूं तो देखिए मार्केट में चाहे कोविड के दौरान की बात थी, चाहे मार्केट में यहाँ पे मंदी आई थी, 2015 के अंदर मार्केट अच्छा आया था, 2008 की मंदी थी, तो मार्केट में कहीं भी गिरावट आई है, गिरावट के बाद मार्केट कहां गया है, ऊपर ही तो गया है ना, तो अभी भी ऊपर ही जाएगा। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर टॉप जगह पे पैसा लगा भी दिया था तो आपका लॉन्ग टर्म के अंदर जब मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ पर तो आपको फायदा ही होना है। लेकिन अगर आप लमसम करते समय अगर आपकी एंट्री अच्छी मिल जाती है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे, तो आपको अच्छे और ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये फायदा होता है लमसम का। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ जानकारी, एक सही जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। अगर सही जानकारी मिली है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।